घने जंगल के किनारे एक बड़ा सा पुश्तैनी घर था। उस घर में कई पीढ़ियों से एक ही परिवार रहता था। परिवार की मुखिया लीला थीं। उनके 3 बेटे थे, लेकिन इस कहानी का केंद्र था सबसे छोटा बेटा मोहन और उसकी पत्नी सलनी। शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन सलनी की गोद अब तक सूनी थी। यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा थी। सुबह का समय था। आंगन में तीनों बहुएं काम कर रही थीं। जिस घर में बच्चों की हंसी गूंजती है, वही घर सच में स्वर्ग लगता है। कुछ लोगों की किस्मत में तो शायद ये सुख लिखा ही नहीं होता। सलनी चुपचाप कपड़े धोती रही। तभी दिव्या मुस्कुराती हुई बोली, दीदी, भगवान भी अजीब न्याय करता है। किसी की गोद खुशियों से भर देता है और किसी का आंगन हमेशा सूना छोड़ देता है। सलनी के हाथ रुक गए। उसकी आंखें भर आईं। दीदी, अगर मैं माँ नहीं बन पाई तो इसमें मेरा क्या दोष है? हर बार मुझे यही एहसास क्यों दिलाती हैं? हमने तो सच ही कहा है। अगर सच सुनकर दुख होता है तो उसमें हमारा क्या कसूर? दोनों जेठानियां हंसती हुई वहां से चली गईं। सलनी चुपचाप अपने आंसू पोंछती रहीं। शाम को लीला उसके कमरे में आई। उन्होंने सलनी के सिर पर हाथ फेरा। बेटी, फिर रो रही है? सलनी फूट फूट कर रो पड़ी। माँ जी, क्या मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी? क्या मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही तानों में गुजर जाएगी? नहीं बेटी, भगवान देर करता है, लेकिन न्याय जरूर करता है। तू अपना विश्वास कभी मत छोड़ना। सलनी ने आंसू पोंछे, लेकिन उसके दिल का दर्द कम नहीं हुआ। अगले दिन भी वही हुआ। सलनी सुबह से शाम तक घर का सारा काम करती रही, लेकिन बदले में उसे सिर्फ ताने ही मिले। रात को जब सब सो गए, मोहन कमरे में आया। उसने देखा सलनी खिड़की के पास बैठी रो रही थी। सलोनी, तू मुझसे अपने आंसू भी छिपाने लगी? मैं थक गई हूँ मोहन। हर दिन कोई ना कोई मुझे बांझ कह देता है। अब मुझसे ये सब सहा नहीं जाता। मोहन उसके पास बैठ गया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मेरे लिए तू सबसे बड़ी खुशी है। अगर भगवान हमें संतान देगा तो उसका धन्यवाद करेंगे। अगर नहीं देगा तब भी मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने 7 फेरे लिए हैं, सिर्फ खुशियों में साथ रहने के लिए नहीं, दुख बांटने के लिए भी। सलनी पहली बार मुस्कुराई। सलनी की आंखों में फिर आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, अपने पति के प्यार के थे। कुछ दिन बीत गए। घर में सब कुछ पहले जैसा चलता रहा, लेकिन एक रात जब पूरा परिवार सो चुका था, चांदनी और दिव्या चुपके से रसोई में मिली। दोनों के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। देखा, आज भी सलोनी रो रही थी। और सबसे अच्छी बात, उसे आज तक सच्चाई का पता नहीं चला। चांदनी धीरे से हंसी। अगर उसे पता चल गया कि इतने सालों से उसके खाने में जड़ी बूटी कौन मिला रहा है, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसे कभी पता नहीं चलेगा। जब तक उसके बच्चे नहीं होंगे, जायदाद में उसका हिस्सा भी नहीं बढ़ेगा। हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। दोनों हंसने लगीं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कमरे के बाहर से गुजर रही लीला ने उनकी बातें सुन ली थीं। लीला के पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, मेरे ही घर की बहुएं इतनी बड़ी साजिश कर रही हैं। अब मैं अपनी छोटी बहू को किसी भी कीमत पर बचाऊंगी। उधर सलनी अपने कमरे में भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत बदलने वाली है।
और उसके जीवन का सबसे बड़ा सच बहुत जल्द उसके सामने आने वाला था। उस रात लीला पूरी रात सो नहीं सकी। बार बार वही बातें उनके कानों में गूंज रही थीं। अगर सलीनी के बच्चे नहीं होंगे तो सारी जायदाद हमारे बच्चों की होगी। लीला समझ चुकी थी कि घर में कुछ बहुत बड़ा छिपा हुआ है, लेकिन बिना सबूत किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं था। अगली सुबह उन्होंने सलीनी को अपने कमरे में बुलाया। बेटी, एक बात पूछूं? क्या पिछले कुछ सालों से तुम्हारी तबीयत बार बार खराब रहती है? सच? जी माँ जी। हाँ माँ जी, कभी कमजोरी, कभी चक्कर, कभी बिना वजह बुखार, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। लीला गहरी सोच में पड़ गई। ये सिर्फ किस्मत नहीं हो सकती, इसके पीछे कोई राज जरूर है। चांदनी और दिव्या दूर खड़ी दोनों को देख रही थीं। लगता है माँ जी को कुछ शक हो गया है। घबराने की जरूरत नहीं। इतने सालों में जब कुछ साबित नहीं हुआ तो अब क्या होगा? दोनों मुस्कुरा दीं, लेकिन उन्हें पता नहीं था लीला अब सच्चाई तक पहुंचने का फैसला कर चुकी थी। शाम को मोहन खेत से घर लौटा। उसने देखा सलनी फिर अकेले बैठी रो रही थीं। क्या हुआ? सलनी ने सारी बात बता दी। मोहन, मुझे लगता है भगवान मुझसे नाराज हैं। नहीं सलोनी, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। मुझे लगता है हम कहीं ना कहीं गलती ढूंढने की कोशिश ही नहीं कर रहे। मतलब? कल मैं तुम्हें शहर के बड़ी डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। एक बार पूरी जांच होगी, उसके बाद जो सच होगा वही मानेंगे। उधर चांदनी ने दोनों की बातें सुन ली। वो तुरंत दिव्या के पास पहुंची। मुसीबत आ गई। क्या हुआ? मोहन सलोनी को शहर ले जा रहा है। अगर डॉक्टर ने सब सच बता दिया तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। अगली सुबह मोहन और सलनी शहर जाने की तैयारी कर रहे थे। मोहन, आज शहर मत जाओ। सुना है रास्ते में पुल टूट गया है। उसी समय तभी लीला भी वहां आ गई। किसने कहा? इतने में बाहर से एक आदमी बोला, अरे, आज तो सड़क बिल्कुल खुली है। मैं अभी शहर से ही आ रहा हूँ। चांदनी का चेहरा उतर गया। लीला सब समझ गई। अब मेरा शक यकीन में बदल रहा है। ये दोनों किसी भी कीमत पर सलनी को डॉक्टर तक नहीं पहुंचने देना चाहती। चलो सलनी, आज चाहे जो हो जाए हम डॉक्टर से मिलकर ही लौटेंगे। सलनी और मोहन गांव से निकल चुके थे। पीछे खड़ी चांदनी और दिव्या दोनों घबराई हुई थीं। उन्हें डर था कि अगर आज डॉक्टर ने सच बता दिया तो वर्षों से छिपा उनका राज हमेशा के लिए दुनिया के सामने आ जाएगा। करीब 2 घंटे का सफर तय करने के बाद मोहन और सलनी शहर के बड़े अस्पताल पहुंचे। दोनों के मन में डर भी था और उम्मीद भी। डॉक्टर ने सलनी की पूरी जांच की, पुरानी कागज देखे और कुछ नई टेस्ट भी करवाए। शाम तक रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, मोहन जी, आपकी पत्नी में मां बनने की पूरी क्षमता है। ये सुनते ही सलनी की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन डॉक्टर साहब, इतने सालों से समस्या किसी बीमारी की नहीं है। कई सालों से इन्हें ऐसी जड़ी बूटी या दवा दी गई है जिससे शरीर कमजोर होता गया। अगर ये दवा कुछ महीने और चलती रहती तो शायद हमेशा के लिए मां बनने की संभावना खत्म हो जाती। ये सुनते ही सलनी की आंखों से आंसू बहने लगे। मतलब दोष मेरा नहीं था? बिल्कुल नहीं। मोहन की मुट्ठियां गुस्से से भींच गईं। अब मुझे समझ आ गया। घर में कोई हमारा अपना नहीं, हमारा दुश्मन है। घर लौटते समय पूरे रास्ते मोहन चुप रहा। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था। आखिर
सलनी को वो दवा देता कौन था? घर पहुंचते ही लीला ने दोनों के चेहरे पढ़ लिए। क्या कहा डॉक्टर ने? मोहन ने पूरी बात बता दी। लीला के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे पहले ही शक था, अब यकीन हो गया। बड़ी चांदनी और दिव्या सब सुन रही थीं। दोनों घबरा गईं। अब क्या होगा? घबराओ मत, जब तक कोई सबूत नहीं मिलेगा कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उनके चेहरे का डर साफ दिखाई दे रहा था। उस रात लीला ने मोहन को अपने कमरे में बुलाया। बेटा, अब जल्दबाजी मत करना। अगर अभी उनसे सवाल पूछोगे तो वो सबूत मिटा देंगी। फिर क्या करें? हम चुप रहेंगे, ऐसा दिखाएंगे जैसे हमें कुछ पता ही नहीं। जो इंसान गलती करता है वो एक दिन फिर वही गलती जरूर करता है। मोहन ने सिर हिला दिया। दूसरी तरफ चांदनी और दिव्या अपने कमरे में बेचैन बैठी थीं। मुझे डर लग रहा है। आज रात आखिरी बार सलनी के खाने में वही दवा मिला देंगे, उसके बाद सब खत्म कर देंगे। दोनों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लीला उनकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। रात का समय था। पूरा घर सो चुका था। चांदनी धीरे धीरे रसोई में पहुंची। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से एक छोटी सी शीशी निकाली। वो सलनी के लिए रखी दाल में कुछ मिलाने लगी। तभी पीछे से तेज आवाज आई। बस, बहुत हो गया। चांदनी के हाथ से शीशी नीचे गिर गई। मोहन भी दौड़कर रसोई में आ गया। सलनी और दिव्या भी बाहर निकल आईं। यही है वो जहर जो इतने सालों से मेरी पत्नी को दिया जा रहा था। आज झूठ बोलने की कोशिश मत करना, मैंने अपनी आंखों से सब देख लिया है। चांदनी की आंखों में डर था। दिव्या के चेहरे से रंग उड़ चुका था और सलनी पहली बार समझ रही थी कि उसके अपने ही लोग उसकी खुशियां छीनने पर तुले थे। लेकिन सबसे बड़ा सच अभी भी सामने आना बाकी था, क्योंकि ये सब सिर्फ लालच था या इसके पीछे कोई और भी राज छिपा था। रसोई में सन्नाटा पसरा हुआ था। चांदनी के हाथ से शीशी गिर चुकी थी। मोहन गुस्से से कांप रहा था। सलनी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। आज कोई झूठ नहीं बोलेगा, जो सच है वो सबके सामने आएगा। कुछ पल तक चांदनी चुप रही। फिर धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। हाँ, मैंने ही सलनी के खाने में दवा मिलाई थी। सलनी का दिल जैसे टूट गया। दीदी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? जब तेरी शादी हुई, माँ जी तुझे सबसे ज्यादा प्यार करने लगी। हमें लगा अगर तेरे भी बच्चे हो गए तो जायदाद का हिस्सा हमारे बच्चों से कम हो जाएगा। दिव्या भी रोने लगी। हमने लालच में आकर बहुत बड़ा पाप कर दिया। दौलत के लिए तुम लोगों ने एक औरत की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगली सुबह पूरा परिवार आंगन में बैठा था। लीला का चेहरा कठोर था। उन्होंने पहली बार दोनों बहुओं को डांटते हुए कहा, घर परिवार प्यार से चलता है, लालच से नहीं। तुम दोनों ने इस घर का विश्वास तोड़ा है। माँ जी, हमसे गलती हो गई, हमें एक मौका दे दीजिए। इतनी बड़ी गलती के बाद माफी नहीं हो सकती। सलिनी चुपचाप सब सुन रही थी। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस घर को टूटना नहीं चाहिए। अगर आज परिवार बिखर गया तो जीत लालच की होगी। सब लोग सलिनी की तरफ देखने लगे। लीला की आंखें भर आईं। बेटी, आज तूने साबित कर दिया कि बड़ा इंसान वही होता है जो दर्द मिलने के बाद भी नफरत नहीं बांटता। कुछ महीने बीत गए। सलिनी का इलाज पूरा हुआ। डॉक्टर की दवाओं से उसकी सेहत पहले से बेहतर होने लगी। एक दिन मोहन और सलिनी फिर जांच के लिए अस्पताल गए। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर मुस्कुराए। बधाई हो, अब सब बिल्कुल सामान्य है। बहुत जल्द आपके घर भी खुशियां आने वाली हैं।
ये सुनते ही सलोनी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मोहन ने भगवान का धन्यवाद किया। घर लौटते ही उसने सबसे पहले लीला के पैर छुए। माँ, आपने अगर सच का साथ नहीं दिया होता तो आज हमारी जिंदगी कभी नहीं बदलती। कुछ महीनों बाद घर में एक नन्ही बच्चे की किलकारी गूंज उठी। लीला ने बच्चे को गोद में उठाया। चांदनी और दिव्या भी रोती हुई सलोनी के पास आईं। बहन, हमने तुझसे तेरी सबसे बड़ी खुशी छीननी चाहिए थी, लेकिन तूने हमें माफ करके इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल दे दी। रिश्ते बदले से नहीं, माफी से बचते हैं। सलोनी मुस्कुराई। उस दिन की बाद उस घर में फिर कभी जायदाद की बात नहीं हुई। सबने समझ लिया कि लालच कुछ समय की खुशी दे सकता है, लेकिन परिवार हमेशा के लिए छीन लेता है। और जिस घर में भरोसा, प्यार और माफी लौट आए, वहीं असली खुशियां बसती हैं। सुबह के 5 बजे थे। सूरज की पहली किरण अभी धरती पर उतर ही रही थी। पूरा गांव नींद से जाग रहा था, लेकिन एक घर ऐसा था जहां कई घंटों पहले ही दिन शुरू हो चुका था। वो घर था गंगा अम्मा का। लगभग 60 साल की उम्र, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन शरीर में ऐसी फुर्ती कि 20 साल का जवान भी शर्मा जाए। अम्मा सबसे पहले अपनी गायों के पास गईं। उन्होंने प्यार से एक एक गाय के सिर पर हाथ फेरा। चलो मेरी बेटियों, आज भी पूरे गांव के बच्चों की चाय तुम्हारे भरोसे ही बनेगी। कुछ देर बाद दूध से भरी बाल्टियां साइकिल पर रखीं। अम्मा साइकिल लेकर निकल पड़ी। गांव की पहली गली में पहुंचते ही आवाज लगाई, रीना बिटिया, दूध ले लो। रीना मुस्कुराती हुई बाहर आई। आ गई अम्मा, आज भी समय से। जब तक सांस चलेगी बिटिया, समय नहीं बिगड़ेगा। रीना दूध लेती हुई बोली, अम्मा, एक बात पूछूं? आपकी उम्र इतनी हो गई है, फिर भी आप रोज इतनी मेहनत कैसे कर लेती हैं? बेटी, शरीर उम्र से नहीं, इरादों से बूढ़ा होता है। जिस दिन मेहनत छोड़ दूंगी, उसी दिन सच में बूढ़ी हो जाऊंगी। अम्मा जहां जहां जाती, हर कोई उन्हें सम्मान से नमस्ते करता। कोई उन्हें अम्मा कहता, कोई पहलवान अम्मा। लेकिन गांव में एक आदमी ऐसा भी था जिसे ये सम्मान बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका नाम था रतन सेठ। गांव के बीचों बीच रतन सेठ की बड़ी डेयरी थी। उसके पास कई नौकर थे, बड़ी दुकान थी, लेकिन फिर भी आधे गांव के लोग दूध गंगा अम्मा से लेते थे। यही बात उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। रतन गुस्से में हिसाब की कॉपी पटक देता है। ये बूढ़ी औरत मेरा धंधा खत्म करके ही मानेगी। इतनी बड़ी डेयरी खोल रखी है मैंने, और लोग दूध उससे खरीदते हैं। वो बाहर खड़ा होकर अम्मा को देखता है। अम्मा मुस्कुराती हुई लोगों से बातें कर रही थीं। रतन के चेहरे पर नफरत साफ दिखाई दे रही थी। उधर अम्मा दूध बांटकर घर लौट रही थीं। रास्ते में उन्होंने देखा एक गरीब युवक पेड़ के नीचे बैठा था। 2 दिन से भूखा लगता था। अम्मा तुरंत रुक गईं। बेटा, कुछ खाया? युवक ने सिर झुका लिया। 2 दिन से काम नहीं मिला अम्मा। घर में माँ बीमार है, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। अम्मा ने उसका हाथ पकड़ा। चल मेरे घर, पहले खाना खा। मोहन की आंखें भर आईं। आज तक किसी ने ऐसे नहीं पूछा। घर पहुंचकर अम्मा ने अपने लिए रखा खाना भी मोहन को खिला दिया। मोहन हाथ जोड़कर बोला, अम्मा, आज से आपकी हर मुसीबत मेरी होगी। अम्मा मुस्कुरा दी। उन्हें नहीं पता था यही लड़का एक दिन उनका सबसे बड़ा सहारा बनने वाला है।
अगले दिन सुबह 4 बजे ही अम्मा उठ गईं, लेकिन आज उनके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं थी। हाथ कांप रहे थे, माथा गर्म था। फिर भी उन्होंने खुद को संभाला। नहीं, अगर मैं नहीं गई तो कितने घरों में चाय नहीं बनेगी। वो किसी तरह दूध निकालकर साइकिल पर रखती हैं। रीना के घर पहुंचते पहुंचते सूरज निकल चुका था। रीना दरवाजा खोलते ही समझ गई, आज कुछ ठीक नहीं है। अम्मा, आपका चेहरा इतना पीला क्यों है? कुछ नहीं बेटी, बस थोड़ी थकान है। रीना ने उनका हाथ पकड़ा। अरे, आपको तो तेज बुखार है। अगर आराम करने बैठ गई तो घर कैसे चलेगा? मेरी गायें भी तो मेरे भरोसे हैं। रीना की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा, अब जिद मत कीजिए, आज डॉक्टर को दिखाइए। गरीब आदमी बेटी बीमारी से नहीं डरता, काम छूट जाने से डरता है। उधर दूर खड़ा रतन सेठ ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो धीरे से खुद से बोला, लगता है भगवान ने मेरा काम आसान कर दिया। अब ये बूढ़ी औरत ज्यादा दिन मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगी। रतन सेठ के मन में एक खतरनाक योजना जन्म ले चुकी थी और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी लालच उसे एक दिन सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। उस दिन गंगा अम्मा की तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब थी। शरीर तेज बुखार से तप रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने दूध की बाल्टियां साइकिल पर रखी और गांव की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में कई बार उनकी सांस फूलने लगी। वो एक बड़ी नीम के पेड़ के नीचे बैठ गईं। माथे से पसीना लगातार बह रहा था। उसी समय रतन सेठ वहां से गुजरा। उसने अम्मा को उस हालत में देखा। बाहर से तो उसके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश हो रहा था। अरे अम्मा, ये क्या हालत बना रखी है आपने? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा बुखार है। आपको अब आराम करना चाहिए। इतनी उम्र में इतना काम ठीक नहीं है। आराम करूंगी तो खाऊंगी क्या? जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक मेहनत ही मेरा सहारा है। रतन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ऐसा कीजिए, आज का बचा हुआ दूध मुझे दे दीजिए। मैं अपने आदमी से सबके घर भिजवा दूंगा। भगवान तेरा भला करे बेटा, आज सच में शरीर जवाब दे रहा है। अम्मा ने पूरी दूध की बाल्टी रतन को दे दी और धीरे धीरे अपने घर लौट गईं। लेकिन रतन की नीयत साफ नहीं थी। वो सीधी अपनी डेयरी पहुंचा। आज से खेल शुरू। आज लोगों को दूध मेरा मिलेगा और उन्हें लगेगा कि अम्मा ने भेजा है। कल से सब मेरी ग्राहक बनेंगे। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल चुकी थी। अगले दिन अम्मा की तबीयत और बिगड़ गई। वो देर से उठी, किसी तरह दूध निकालकर गांव पहुंची, लेकिन आज कई घरों की दरवाजे बंद थी। सबसे पहले वो रीना की घर पहुंची। रीना बाहर आई। उसके चेहरे पर झिझक थी। अम्मा, बुरा मत मानना, कल आपका दूध नहीं आया था। बच्चे बिना चाय दूध के स्कूल चले गए। मजबूरी में हमने रतन सेठ से दूध मंगवा लिया। अम्मा चुप हो गईं। कुछ पल तक कुछ बोली ही नहीं। ठीक है बेटी, मजबूरी में लिया होगा। रीना की आंखें भर आईं। अम्मा, आपका दूध ही लेंगे, बस आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। लेकिन हर घर में ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोगों ने साफ मना कर दिया। अम्मा, अब रोज देर होती है, हमें समय पर दूध चाहिए। अम्मा बस मुस्कुरा दी। ठीक है बेटा, भगवान खुश रखे। घर लौटते समय उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। हे भगवान, अगर शरीर ने साथ छोड़ दिया तो मेरी गायों का क्या होगा? उधर रतन सेठ अपनी डेयरी पर बैठा मुस्कुरा रहा था। धीरे धीरे
पूरा गांव मेरा हो जाएगा। शाम हो चुकी थी। गंगा अम्मा अकेली आंगन में बैठी थीं। आज पहली बार उन्हें लगा कि शायद अब उनका काम खत्म होने वाला है। उसी समय मोहन वहां पहुंचा। अम्मा, आज आप बहुत उदास लग रही हैं। अम्मा ने सारी बात बता दी, कैसे ग्राहक छूट रहे हैं, कैसे शरीर साथ नहीं दे रहा और कैसे रोज देर हो रही है। मोहन कुछ देर तक चुप रहा, फिर अम्मा के सामने बैठ गया। अम्मा, जिस दिन आपने मुझे भूखा देखकर खाना खिलाया था, उस दिन आपने कहा था भूखी को कभी खाली मत लौटाना। आज मेरी बारी है। अम्मा उसकी तरफ देखने लगी। कल से दूध मैं बांटूंगा। आप सिर्फ गायों का दूध निकालिए, बाकी पूरा गांव मैं संभाल लूंगा। लेकिन बेटा, मैं तुम्हें तनख्वाह कहाँ से दूंगी? जब मैं भूखा था तब आपने मुझसे पैसे नहीं मांगी थी। आज मैं भी आपसे पैसे नहीं मांगूंगा। अम्मा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने मोहन के सिर पर हाथ रखा। भगवान हर इंसान को तेरी जैसा बेटा दे। अगली सुबह से गंगा अम्मा दूध निकालती और मोहन साइकिल लेकर पूरे गांव में समय पर दूध पहुंचाने निकल जाता। लेकिन रतन सेठ ये सब देखकर तिलमिला उठा। उसे समझ आ गया था कि उसकी पहली चाल नाकाम हो चुकी है। अब वो पहले से भी बड़ा वार करने वाला था। अब हर सुबह पहले की तरह गंगा अम्मा गायों का दूध निकालती और मोहन साइकिल पर दूध लेकर पूरे गांव में समय पर पहुंच जाता। धीरे धीरे जो ग्राहक अम्मा को छोड़ चुके थे वे फिर वापस आने लगे। गांव में फिर से वही चर्चा शुरू हो गई। ये बात रतन सेठ को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो अपनी डेयरी में गुस्से से इधर उधर टहल रहा था। ये बूढ़ी औरत आखिर हार क्यों नहीं मानती? पहले सोचा था बीमारी इसे घर बैठा देगी, लेकिन अब ये मोहन कहां से आ गया? जब तक ये लड़का इसके साथ है, मेरा धंधा कभी नहीं चलेगा। उसी समय मोहन दूध देकर लौट रहा था। रतन ने उसे रास्ते में रोक लिया। मोहन, कितनी तनख्वाह देती है अम्मा? जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा इज्जत देती हैं। इज्जत से पेट नहीं भरता। मेरे यहाँ आजा, 2 गुनी तनख्वाह दूंगा। सेठ जी, जिस इंसान ने मुझे भूखा देखकर खाना खिलाया, मैं उसे पैसों के लिए कभी नहीं छोड़ सकता। सोच ले, बाद में पछताएगा। पछतावा उस इंसान को होता है जो अपना जमीर बेच देता है। मोहन वहां से चला गया। रतन की मुट्ठियां गुस्से से भींच गईं। अगली सुबह रतन सेठ ने एक और चाल चली। सुना है अम्मा की गाय बीमार है। पता नहीं दूध कितना साफ होगा। कुछ लोग बातें करने लगे, लेकिन रीना वहां पहुंच गई। ये सब झूठ है। मैं रोज अपनी आंखों से देखती हूँ। अम्मा अपनी गायों को बच्चों से भी ज्यादा प्यार करती हैं। रतन की अफवाह उसी दिन खत्म हो गई। लोगों का भरोसा पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। शाम को मोहन ने सारी बात अम्मा को बताई। बेटा, झूठ थोड़ी देर के लिए जीत सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। अम्मा, आप जैसे लोग ही हमें